यह शिव भक्त मुकेश कुमार हैं। सिरोही के पास पहुंचे हैं और निकले हैं यात्रा पे, 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पे। पैदल निकल पड़े हैं और 50 दिन की यात्रा पूरी करके सिरोही पहुंचे हैं। सड़क पर अपनी ही धुन में चला जा रहा यह शिव भक्त हर किसी को आकर्षित करता है, ध्यान खींचता है। हर हर महादेव। मेरा नाम मुकेश कुमार है। गांव नांगल ठाकरान, दिल्ली से हूं मैं। और मैंने अपनी 12 ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा शिव बाबा सेवा दिवस 17 सितंबर 2024 को गंगोत्री से शुरू की है। और मेरा पहला ज्योतिर्लिंग जो है वो श्री सोमनाथ जी होगा और लास्ट मेरा केदारनाथ जी होगा। लोग मिलते हैं तो उनसे मुखातिब होता है, अन्यथा रुक भी जाता है, ठहर जाता है। भारत के तिरंगा इनके साथ हैं और दूसरे सनातनी झंडे भी साथ हैं। एक संत के वेश में हैं लेकिन है गृहस्थ। पेशे से किसान हैं मुकेश और कहते हैं कि मन में यह भाव आया कि 12 ज्योतिर्लिंग पैदल चल के करेंगे और पहला दर्शन गुजरात के सोमनाथ में करेंगे। रुकते हैं, चाय के लिए रुकते हैं। लोग पूछते हैं तो ये कहते हैं कि मैं लोगों की मनुहार जो है उसको स्वीकार लेता हूँ। और ये यात्रा करीब 11,000 किलोमीटर की है और इसमें लगभग मुझे 18 महीने लगेंगे। और मैं एक संदेश देना चाहता हूँ उस अपने पूरे समाज को, परिवार को, अपने पूरे देश को कि भगवान शिव की भक्ति कीजिए और नशे से दूर रहिए। मैंने आज तक कोई नशा नहीं किया है। पूरा जो यह कैंपेन है उनका, पूरा जो उनकी यात्रा है वो अपने ही खर्चे पे वो कर रहे हैं। मुकेश ये कहते हैं कि हर व्यक्ति का जो लक्ष्य है वो यात्रा है। एक विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ना उसकी यात्रा है, कोई बिजनेस कर रहा है तो उसका बिजनेस उसकी यात्रा है। इसलिए धर्म के नाते वो यहाँ धर्म के क्षेत्र में प्रभाव में हैं, शिव भक्ति में, और यात्रा पे निकल पड़े हैं। सिरोही पहुँचे तो लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। सुनते हैं मुकेश से क्या कहते हैं। और मैं सबको यही बोलता हूँ कि आप नशे से दूर रहिए और भगवान शिव की आराधना कीजिए और अपने देश को आगे बढ़ाइए। हर हर महादेव। तो मुकेश कुमार जैसा कि बता रहे हैं वो दिल्ली से निकले हैं, परिवार में किसानी करते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि वो कभी 50 किलोमीटर चल लेते हैं एक दिन में, तो कभी 12-13 किलोमीटर ही चल पाए, क्योंकि बीच में 5 दिन के लिए वो बुखार के कारण परेशान हुए। और ये गंगोत्री से 12 ज्योतिर्लिंग की जो पैदल यात्रा है वो मुकेश कर रहे हैं। और इस यात्रा में वो कहते हैं कि अनूठी ऊर्जा मिलती है, एक चेतना मिलती है और लोग सराहते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप जो है वो काम नहीं कर सकते, कमा नहीं सकते, इसलिए आप इस तरह की यात्रा में निकल रहे हैं। तो सिरोही जब इनकी यात्रा पहुंची तो हमसे रूबरू हुए। बहुत सारी बातें मुकेश ने की और बताया कि धर्म अपना एक प्रभाव रखता है और इस प्रभाव के चलते ही वो भगवान शंकर की आराधना में, भगवान शिव की आराधना में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए पैदल निकले हैं। हाँ, कई बार बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो जाती है। कई आते हैं कुछ शरारती तत्व जो होते हैं, जो हमारे कुछ हैं जो परेशानी करते हैं कि भैया कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो मैं बताता हूँ ऐसे ऐसे ज्योतिर्लिंग की यात्रा पे निकला हूँ। तो बोलते हैं, कोई कहते हैं कि आप मांगने खाने वाले हो या ढोंगी हो, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन इन चीज़ों को छोड़ के इन पे ध्यान नहीं देना है। हमें तो अपने धर्म के रास्ते पे जाना है, भगवान का भजन करना है और आगे बढ़ना है और अपने देश को आगे बढ़ाना है। रुकने का जहाँ भी भगवान की कृपा से कहीं मिल जाता रास्ते में, अगर नहीं मिलता तो कहीं पर भी होटल के किनारे या रोड पे कहीं सो जाते हैं। उनका कहना है बड़ा पूरा परिवार है, बेटे बेटियां हैं, ताऊ चाचा,
अब सभी का ये कहना है, जहाँ वीडियो कॉल से बात होती है तो वो ये कहते हैं कि परिवार में सुख आए या विपदा, आप यात्रा पूरी करके ही लौटना। लोगों से बात हो जाती है, कई लोग रास्ते में अच्छे मिलते हैं तो कई उलाहने देने वाले भी। लेकिन मुकेश को इससे कोई फिक्र नहीं पड़ती, मुकेश को इसकी कोई चिंता नहीं है। वो अपनी मस्ती में, अपनी धुन में चले जा रहे हैं अपने लक्ष्य के प्रति। कहते हैं गुजरात में सोमनाथ बाबा के दर्शन करके यात्रा का आगाज करेंगे और यह यात्रा जो है वो तभी पूरी होगी जब भारत के 12 ज्योतिर्लिंग पूरे हो जाएंगे।